केकड़ी थाना इलाके के बघेरा गांव में शनिवार को देर शाम दो पक्षों में हुई कासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। मामले में दोनों पक्षों ने परस्पर केकड़ी पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज कराए हैं। केकड़ी पुलिस ने मामले में एक पक्ष के 3 जनों को तो दूसरे पक्ष के 1 जने को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बघेरा गांव में शराब के ठेके पर शराब को लेकर एक पक्ष की ठेके के सेल्समैन से कासुनी हो गई। कासुनी इतनी बढ़ गई कि कुछ देर बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक पक्ष के 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे पक्ष ने मारपीट के दौरान एयर गन भी हवा में लहरा दी, जिससे मौके पर दहशत व्याप्त हो गई। मारपीट में धर्मराज जाट, गणेश जाट व कपिल जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह व थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने केकड़ी मार्ग पर पुलिस वाहन के आगे अपने वाहन फंसा दिए, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए माहौल गर्मा गया। मौके पर माहौल को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। केकड़ी पुलिस थाने में एक पक्ष के राजकुमार पुत्र किशन मीणा निवासी मालेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि शनिवार को वह शराब की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान धर्मराज जाट आया और शराब की मांग करने लगा, जिस पर उसे कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए दुकान खोलने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी धर्मराज मीणा ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए अपने भाई और साथियों को बुला लिया और दुकान के शटर के ताले तोड़ने लगे। प्रार्थी ने इसके बाद दुकान मालिक कुंभाराम, बाबूलाल व रामप्रसाद मीणा को सूचना दी, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपित से समझाइश का प्रयास किया। इसके बाद आरोपित ने अपने परिवार वालों को और बुला लिया, जो कि हाथों में लकड़ियां व सरिया लेकर आए और उनके साथ जमकर मारपीट की। प्रार्थी राजकुमार मीणा ने धर्मराज जाट, गणेश जाट, सुरेश जाट, दिनेश, कपिल, रमेश, कंवरपाल, किशनलाल जाट, रोहित जाट, आशु, पवन जाट, दीपक जाट, लोकेश जाट व परमेश्वर के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष के गणेश पुत्र रामरतन जाट ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई धर्मराज शराब के ठेके के पास उनकी दुकानों की तराई का काम कर रहा था। इसी दौरान कुंभा पुत्र देवी खटीक, रोहित पुत्र कुंभा खटीक, विष्णु पुत्र कुमार खटीक, गोपाल पुत्र देवीलाल खटीक, बुद्धि प्रकाश पुत्र गोपाल खटीक, दशरथ पुत्र गोपाल खटीक, विकास पुत्र जगदेव खटीक, ब्रजेश पुत्र बद्रीलाल, मनोहर पुत्र जगदेव, नवदीप पुत्र खाना दरोगा, लोकेंद्र पुत्र गोविंद सिंह व रामप्रसाद मीणा ने सुनियोजित तरीके से शराब ठेके की शिकायत करने का आरोप लगाते हुए लकड़ियों व सरियों से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए कपिल व प्रार्थी गणेश के साथ भी मारपीट की। मारपीट में धर्मराज, गणेश व कपिल गंभीर घायल हो गए, जिन्हें केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष के 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह कर रहे हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7737356593 9783870378। प्रोपराइटर शिवराज। प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन की सख्ती के सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन की सख्ती के बाद अब कोरोना संक्रमण की चेन भी टूटने लगी है। कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को भी केकड़ी के लिए सुखद बरा रहा है। केकड़ी में रविवार को 18 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचाररत केकड़ी निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि
145 सैंपल में से 18 जनों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें केकड़ी शहर के 7 व ग्रामीण इलाके के 11 जने शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में कल्याण कॉलोनी, अजमेर रोड, सापुंदा रोड, जूनिया गेट, बट्टा कॉलोनी, रामनगर, रघु कॉलोनी निवासी एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बात करें ग्रामीण इलाके की तो केरिया खुर्द बिणाई, राठौड़ मोहल्ला सावर, राजपुरा, बराई, कालाखेत, निमेड़ा बिणाई, पीएससी धुंदरी, टोडा रायसिंह टोंक, तांवला टोंक, देवली टोंक व काली तलाई का खेड़ा निवासी एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचाररत 7 जने कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं 46 जनों ने घर पर ही रहकर कोरोना को हराया है। केकड़ी क्षेत्र में अब 136 कोरोना के केस एक्टिव हैं। केकड़ी में रविवार को न्यायालय परिसर में कोरोना वैक्सीन हेतु टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में केकड़ी न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता, मुंशी, स्टाफ वेंडर व टाइपिस्ट के कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। बार एसोसिएशन केकड़ी के महासचिव एडवोकेट सीताराम कुमावत ने बताया कि टीकाकरण शिविर में अधिवक्ता व अन्य के कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस दौरान सरकारी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में तहसीलदार इंद्रजीत सिंह व थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने रविवार को सख्त लॉकडाउन व वीकेंड कर्फ्यू में एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 400 लोगों के सामूहिक भोज के आयोजन पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार इंद्रजीत सिंह व शाहपुरा थाने के सीआई हरिराम वर्मा को सूचना मिलने पर कोटड़ी रोड पर स्थित बालाजी वाटिका के पास एक खेत पर पहुंचे, जहां पर धार्मिक स्थल पर बड़े सामूहिक भोज की तैयारी हो रही थी। यहां पर मौके पर 400 लोगों का भोजन बना हुआ मिला। तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सुबह गश्त के दौरान बेंगू चौराहे पर नए कपड़े पहनकर वह रिक्शा टेम्पो में बैठकर जा रही लोगों की भीड़ को देखकर शंका हुई तो तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने उनके पीछे जाकर उनका पीछा किया तो शाहपुरा कस्बे के बाहर बालाजी वाटिका के पास स्थित खेत में लोगों की भीड़ जुटी हुई दिखाई दी, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो करीब 400 लोगों का भोजन तैयार मिला। इस पर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने मौके पर पुलिस जाब्ते को बुलवाया और कार्रवाई करते हुए आयोजक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बाद में यहां से प्रशासन ने मौके से भोजन को जब्त कर जरूरतमंदों में बंटवा दिया। किससे पूछा तुमने परमिशन यहाँ पे करने से पहले? ले जाओ। तुम्हें लगता है मालूम नहीं चलेगा? कोई सारा कितने लोग खाना था? 30-40 झूठ बोल रहा है। 50 आदमी तो रास्ते में देख के आया मैं। ये कितने दुनिया का खाना है यहाँ पे? आप माता जी शांत रहो, आपने जो करना था कर लिया। हम पागल नहीं है यहाँ पे। घर के मुझको मैं सिखाओ घर के नहीं है वो सब, वो घर के था देखना है सारे पीछे लेना है। 10 लोगों से ज्यादा इकट्ठे करते अपने परिवार को ही बुलाता है लोग। शादी में कोई दूसरे मोहल्ले साहब कुछ नहीं। अब कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से केकड़ी शहर में आवश्यक सामग्री से जुड़ी किराना दुकानें खुलेगी। इसका निर्णय रविवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित व्यापारियों की बैठक के दौरान लिया गया। पिछले 2 सप्ताह से केकड़ी शहर में किराना सामग्री सहित अन्य सभी दुकानें पूरी तरह से बंद थी। व्यापारियों व प्रशासन की बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केकड़ी में सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक किराना दुकानें खुलेगी। इसके अलावा अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं फल सब्जी वाले सुबह 6 बजे से साढ़े 5 बजे तक घर घर जाकर फल व सब्जी बेच सकेंगे। दुग्ध डेयरी से जुड़ी दुकानें पूर्ववत समय के अनुसार ही खुलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार की गाइडलाइन की पूर्णतया सख्ती से पालना कराई जाएगी। बैठक में उपखंड अधिकारी ने किराना व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाकर व प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइज के साथ ही व्यापार करने का निर्देश दिया। जो भी दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह बाजार में वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बाजार इलाके में वाहन दिखाई देने पर पुलिस वाहनों के चालान बनाते हुए सख्त कार्रवाई करेगी। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक किव सिंह, थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय सहित किराना व्यापारी मौजूद रहे।
पिछले 15 दिनों से जो राज्य सरकार की गाइडलाइन थी उसकी पालना कराने के साथ साथ हमने एक केकड़ी में बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किया था कि व्यापारियों के साथ मीटिंग करके व्यापारियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि अब जो दुकानें हम सब होम डिलीवरी करेंगे, दुकानें नहीं खोलेंगे। और इसका प्रभाव आप लोग देख रहे हो कि केकड़ी में जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी डाउन हो गई है और पिछले 15 दिनों में जो सख्ती से प्रयास किए गए उसका असर अब दिखाने लगा है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा था उसका समय भी पूरा होकर नई गाइडलाइन आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही व्यापारियों से मीटिंग की तो इनका ये कहना है कि साहब अब जो है हमें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। तो छूट इनकी खुद की तरफ से ही थी पाबंदियाँ, तो हमने ये तय किया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो समय है तय किया गया था वही समय रहेगा। लेकिन उसमें एक विशेष बात ये रहेगी कि एक तो वाहन जो है वो सिवाय अधिकृत व्यापारी के कोई वाहन अंदर नहीं लेके जाएगा, एक दुकान पे अधिकतम एक वाहन अलाउड किया जाएगा। और दूसरा ये है कि कोई भी ग्राहक जो है उसको बिना मास्क के सामान नहीं देंगे, आते ही सैनिटाइजर से उसके हाथ साफ करवाएंगे। इस तरह की जो सख्ती है वो व्यापारी अपनी तरफ से रखेंगे। अन्यथा जैसा कि सीओ साहब ने कहा है कि हम जो है कार्रवाई सख्ती से करेंगे उनके ऊपर।